क्यों पूजा, इतना ही है क्या? और क्या चाहिए? मैं तुम्हें मौज मस्ती करने के लिए रिसोर्ट लेके गया और तुमने तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। मैं जानती हूँ कि तुम्हारा प्लान क्या है आनंद। सब जान कर भी पूजा तुम वेज खाना क्यों खिलाती हो? शादी होने दो, नॉन वेज खाना अच्छे से खिलाऊंगी। कब? मैंने कहा ना शादी के बाद। तब तक मैं भूखा रहूंगा क्या? और नहीं तो क्या। कभी कभार बॉडी के सारे पार्ट सही से काम कर रहे हैं कि नहीं चेक करते रहना चाहिए। छी, हमेशा गंदी बातें करते रहते हो। लड़के कुछ और नहीं सोचते क्या? भूख लगने पर इंसान सिर्फ खाने के ही बारे में सोचता है पूजा। ठीक है, गंदी बातें छोड़ो, निकलो यहाँ से। ओके, बाय। बाय। एटलीस्ट एक फ्रेंच किस तो दे सकती हो पूजा। अभी इतना ही काफी है, बाकी सब बाद में। ये तो एक चींटी काटने जैसा भी फील नहीं हुआ पूजा। शादी के बाद हाथी शेर सबका फील दूंगी, ठीक है ना? अभी निकलो यहाँ से। इसका मतलब तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? कैसी बातें करते हो? बिना भरोसे के मैंने तुमसे दोस्ती की है क्या? भरोसा करने वाले ही धोखा देते, मेरी सहेली ने कहा है। कौन है वो जो इस तरह की अफवाह फैला रही है? वो सब मैं बाद में बताऊंगी। तुम निकलो वरना मैं निकल जाऊंगी। ठीक है, मैं निकलता हूँ। और हाँ, कल हम मूवी देखने चलेंगे। देखेंगे। बाय। बाय। एक्सक्यूज मी, तुम आनंद से प्यार करती हो ना? शादी होने तक तुम जरा कंट्रोल रखना। तुम कौन हो? मेरा नाम दीपा, और आनंद के बारे में मैं अच्छी तरह जानती हूँ। वो लड़कीबाज है, काम होते ही छोड़ देता है। हेलो, मैं उसके बारे में अच्छी तरह जानती हूँ। वो ऐसा लड़का नहीं है। आग को छूने के बाद आग से जलता है, ये पता चलता है। वरना तुम भी मेरी तरह अपने हाथ जलाकर बैठ जाओगी। नहीं आनंद, नहीं आनंद, नहीं ना, नहीं आनंद। नहीं आनंद, आनंद नहीं ना। आनंद। तुम क्यों डरती हो? मैं कोई शेर या चीता हूँ क्या जो तुम्हें खा जाऊंगा? लड़की का दिल तो हमेशा तैयार रहता है, लेकिन जुबान हमेशा नहीं नहीं ही कहती। आनंद, शादी से पहले ये सब करना गलत है। किसने कहा? जिस इंसान को मौका नहीं मिला और जो ये काम नहीं कर पाए, ये गलत है वो गलत है बोलकर चले गए, और हमें ऐसे नामर्दों को फॉलो करना जरूरी है क्या? आज के जमाने की लड़कियों की सोच थोड़ी एडवांस है, लेकिन फिर भी तुम अमावस्या, पूर्णिमा और प्रदोष व्रत जैसी बातें करते। अपनी संस्कृति के हिसाब से चलना। उससे हमें क्या? उसके बारे में बात करके क्या फायदा? सुनो दीपा, वी आर लवर्स। बहुत जल्दी ही हम शादी करने वाले हैं, हम पति पत्नी बनेंगे। इसमें कोई शक है क्या? नहीं है। मैं सच कहता हूँ दीपा, हमारी शादी होगी, वो भी तुम्हारे ही साथ होगी। जो तुमने छुपा कर रखा है ना, वो इस रिश्ते में छुपा कर रखने की चीज नहीं है। कब तक छुपाओगी? अरे रेड सिग्नल होने पर गाड़ी रोक देनी चाहिए, ये रूल है। लेकिन रेड सिग्नल क्रॉस करने का भी तो अपना एक अलग ही मजा है ना दीपा? दीपा, दीपा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुम मना क्यों कर रही हो? क्या तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती हो? ऐसा कुछ भी नहीं है। दीपा, हर इंसान कुछ न कुछ पसंद करता है, और उस चीज के मिल जाने के बाद उसे बहुत ज्यादा खुशी मिलती है। नहीं आनंद। प्लीज दीपा, जिंदगी में सब ठीक होना चाहिए। अगर कोई कहे गलत है, नहीं करना चाहिए, तो उसको करने में और भी मजा आता है। ट्रेलर रिलीज होने के बाद ही फिल्म रिलीज होती है। 100 दिन चलने वाली फिल्म की तरह अपनी जिंदगी नहीं है दीपा। नहीं
किसी भी कहानी की शुरुआत और अंत दोनों ही होते हैं, वैसे ही हमें भी अपनी जिंदगी की शुरुआत करनी चाहिए। कम ऑन दीपा। आनंद। आनंद ने मेरे साथ भी इसी तरह से किया, मेरे साथ रिश्ता बनाया फिर मना कर दिया। मैं तुम्हें समझाना चाहती थी, वरना तुम भी मेरी तरह हाथ जला के समझोगी कि जलन क्या होती है। तो फिर अपना मोबाइल नंबर दो। देती हूँ। बोलो। 9191119665। ओके। तुम्हारा घर कहाँ है? मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, तुम मुझे क्यों परेशान करती हो? नहीं आनंद, मेरे घर वाले मेरी शादी के लिए लड़का ढूंढ तो अच्छा है ना, जो लड़का तुम्हें देखने आए उसी से शादी कर लो ना। तो फिर हमारे प्यार का क्या? तुम मुझसे शादी नहीं करोगे क्या? क्या दीपा, तुम कुछ भी नहीं समझती हो। अरे मैं सबके साथ यही डायलॉग बोल देता हूँ, तुम्हें भी बोल दिया। तुमसे शादी के भरोसे पे मैंने वो सब कुछ किया और तुम कहते हो ये खेल था? मैंने सिर्फ अपनी खुशी के लिए वो सब काम किया था, फिर तुम मेरे पीछे पीछे पागलों जैसे घूमने लगी थी। और खुद ही तो बोला था तुम अपनी चाहत पूरी कर लो। एक्चुअली तुमने खुद को खुश किया था। टेंशन मत लो, फर्स्ट नाइट में तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा परफॉर्मेंस से बहुत खुश होगा। तो फिर हमारी शादी? अगर मैं ऐसा करूं तो मुझे और हाँ 24 और लड़कियों से शादी करनी पड़ेगी। मेरी नजर में प्यार सिर्फ प्यास बुझाने के लिए होता है। खा लिया, पी लिया, हाथ धोकर बिल दिया और चल देना चाहिए।
अगर टेस्ट अच्छा हो तो होटल को खरीद सकते हैं। कल की बासी मछली खाने में अच्छी लगेगी क्या? कभी कभी है ना, नई नई चीजें खानी चाहिए जिससे टेस्ट बदलता रहता है। हर हाथ से बने हुए खाने का अनुभव लेना चाहिए। ये सब गलत है, पाप है, ये तुम भी जानते हो। दीपा, चिकन खाना है तो मुर्गे को हलाल करना पड़ता है। सिर्फ हाथ हिलाते रहे तो मुर्गा कैसे खाएंगे? अब खा लिया है तो तुम्हें निकलना चाहिए। अभी थोड़ी देर में सरिता भी आ जाएगी। और दीपा, अगर कभी मजे लेने हो तो आराम से आ सकती हो, लेकिन शादी के लिए हमेशा इनकार है। हाँ? पूजा, तुम यहाँ कैसे? तुमने तो ये सोचा भी नहीं होगा कमीने। जब ये लड़की तुम्हारे बारे में गलत बोल रही थी ना, तो मुझे लगा ये जलन से ऐसा बोल रही है। हाँ, लेकिन अब पता चला। क्यों आनंद? जो चीजें हमारे पास है वो सब कुछ तुम्हारे माँ बहन के पास भी है, फिर क्यों लड़कियों की इज्जत और जिंदगी खराब करते हो? फिर क्यों लड़कियों के पीछे पड़े रहते हो? वो सब लड़कियां तुम्हारी तरह होती हैं, ऐसा सोचते हो क्या? लड़कियों को इज्जत मत दो, चलेगा। अरे हमें तुमसे इस सम्मान चाहिए भी नहीं, लेकिन हमें बेइज्जत तो मत करो। छी! हाँ। लेकिन इन सब बातों का तुम्हारे लिए कोई मतलब नहीं है ना? हाँ। लेकिन मैं तुम्हें छोड़ के जा रही हूँ एक लड़की होके। हाँ। और हाँ, कभी किसी लड़की को देखना तो ये बात हमेशा याद रखना। हाँ।